नाज़रीन, बहुत से बुज़ुर्ग रेलवे आए और रेलवे स्टेशन की सूरत हाल पर और यहाँ पर जो मुसाफिर ख़वार हो रहे हैं उनके लिए आवाज़ें तो बहुत बुलंद की गई, लेकिन अमली तौर पर कहीं काम नज़र ना आया। दूसरी जानिब महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें बढ़ती हैं तो किराए में भी इजाफा होता है। आज इस सारी सूरत हाल पर इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हूं रमनाज। पेट्रोल की तो कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन मुसाफिर कितने ख़वार हो रहे हैं और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किराए में भी इजाफा होता है, चाहे वो रिक्शे का हो या फिर बस का हो या फिर ट्रेन का। लोगों से बात करते हैं, मुसाफिरों से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हूँ बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक है। रफीक साहब, इतने बैठे हो, इंतजार कर रहे हो ट्रेन का? ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। कब से बैठे हो यहाँ पर? अब मैं 11 बजे आ गया हूँ। 11 बजे से बैठे हुए हैं? बैठा हूँ। तो 1 बजने वाला है। 1 बजने वाला है, 11 बजे कितना का। टाइम लगता है? और तभी तो वो 6 बजे आएगी पिंडी जाने वाली। जो किराए इतने बढ़ा दिए हैं, सोच से बाहर हैं। और क्या किराए, क्या ट्रेन, क्या है। ये तो रद्दो बदली हुकूमत हो रही है, तो ना जाने क्या क्या हो जाए। महंगाई इतनी कर दी है, कोई पता नहीं चल रहा कितने। पेट्रोल की कीमत में कल इजाफा हुआ है तो ट्रेनों के किराए में इजाफा हुआ है। आज कितना इजाफा हुआ? रुपया 2 रुपया हो गया। 2 रुपया हो गया। 2 रुपये बस? 2 रुपया, अच्छा, 2 रुपये का इजाफा किया। 2 रुपये इजाफा कर दिया? एक टिकट खुद ही कर दिए लोगों ने? खुद ही कर देते हैं बस। और यही है, मन मर्जी के जो भी कर देते हैं। सहूलतें कैसी हैं यहाँ पर? ये जो रेलवे स्टेशन है, कब से यहाँ पर ट्रेन का सफ़र करते आ रहे हैं और सहूलतें कैसी देख रहे हैं? सूरत तो ठीक है। ट्रेन तो मैं सुबह की तो देखी नहीं यहाँ आई। पहली साइड पे एक आई है, वो बस सुबह का तो कोई भी नहीं है, बस वैसे बैठे हैं। 6 बजे कहते हैं आनी है पिंडी जाने के लिए। तो क्या है, ट्रेन इतनी लेट क्यों आती है? यहाँ की इंतजामिया मौजूद नहीं है, उनसे पूछते नहीं हैं आप? फ्लड नहीं आए हुए, फ्लड की वजह से? फ्लड की वजह से लेट हुए हैं। उन्हें तो 1 साल हो चले। तो अभी दुनिया मर रही है। दुनिया मर रही है। अरे हाँ, गाँव के गाँव ही 70 रुपये। ये तो बड़े अरसे से सिलसिला चल रहा है कि ट्रेनों की जो जी वो तो बात ही कुछ और है। पता नहीं कितने गांव आपकी जद में आ गए हैं। से गुजर के आनी होती है ट्रेन, लेकिन ये बड़ा अरसे से ये सिलसिला चल रहा है कि ट्रेनें जो मुतासिर हो रही हैं लगभग 10 सालों से कि ट्रेनें जो है वो टाइम पे नहीं आती। टाइम से नहीं आती। तब तो सैलाब कहीं नजर नहीं आया था। ऐसे ये सूरत हाल थी। यही हाल थी, अब तक यही हाल था। कभी 2 घंटे लेट, कभी 4 घंटे लेट, कभी 6 घंटे लेट। ये माजरा, और क्या होना। जाना कहाँ है आपने? जाना पिंडी। पिंडी जाना है? पिंडी जाना 6 बजे कह रहे हैं आ रही है ट्रेन। कह रहे हैं कि 6 बजे आएगी आज? 6 बजे आएगी। इससे पहले नहीं है तो यहीं बैठे रहेंगे? कोई भी नहीं, मैं तो 11 बजे आ गया हूँ इधर आकर टिकट कटवाया। 11 बजे का जो है ना वो कहा गया था और यहाँ पर ये 11 बजे से बैठे हुए हैं और 6 बजे कहीं जाके, तो 6 बजे तक क्या करेंगे यहाँ पर? बैठे हैं बेटा, और क्या करें। खाना पीना यहाँ की सहूलतें कैसी हैं? तो सुबह घर से नाश्ता करके निकला हूँ, अच्छा। अभी तक मैं ये खाना नहीं खाता, ना पानी पी ले। खाना अच्छा मिलेगा तो खाएंगे ना? खाना मैं खाता ही नहीं, बाजारू खाना नहीं खाता। और 91 साल उम्र शुरू हो गई है, 90 साल ख़त्म हो गई है। 90 साल आपने गुजार दी, पाकिस्तान को बने भी 76 साल हो गए हैं। क्या क्या देख लिया आपने? मैं था 15 साल का था पाकिस्तान जब बना, तो अब 1933 की मेरी पैदाइश है, तो 90 साल ख़त्म हो गया और 91 साल शुरू हो गया। 91 साल जो है आपके शुरू हो चुके हैं। इतने अरसे से ट्रेन का जो सफ़र कर रहे हैं, तो यही सूरत हाल इतने सालों से? ऐसे ही है, आना जाना बस ऐसे ही है। तो ये वज़ीर क्या करने आते हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आए थे, वो क्या करके गए? कुछ भी नहीं, वैसे ही साथ तो ऐसे ही है, खा के वो गए, अच्छा, जो आता वो खा के निकल जाता है। अब तो बेटा हुकूमतें नहीं है, फिर क्या है? कंधा। अच्छा, एक आया अपना पेट भरा वो निकल गया, दूसरा आया अपना पेट भरा निकल गया, तो क्या करे। मैंने जो देखा है ना, पहले हुकूमतें थी, अब कौन सी हुकूमत है। एक आया, एक दूसरा गया, एक आया दूसरा गया, बस अब आसरा ही कुछ भी नहीं है। बोर तो कुछ भी नहीं है, यही कुछ कहानी है। तो वो आपने सुनी है, 90 साल से जो है ना ये ऊपर के हो चुके हैं, 91 साल इनकी उम्र है और कह रहे हैं कि इतने सालों से ये सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन की ऐसी सूरत हाल देखिए, खाना तक मैसर नहीं होता, पीने का साफ पानी नहीं है यहाँ पर। और भी लोगों से बात करते हैं, मुसाफिरों से बात करते हैं, उनके इस मुताबिक क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। कितना टाइम हो गया यहाँ पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं?
जी तकरीबन 2 घंटे 2 घंटे जी। कहाँ जाना है आप? मैं जाना नारोवाला। नारोवाल जाना तुसी पेट्रोल महंगा होया किराए? कोई नहीं महंगा होया, साड़ी आवाम को पैसा ही बहुत है अच्छा, जी। नहीं कोई नहीं, तो सड़कों पर जो बैठे हुए हैं बाहर आके, वो अपना कसूर है, अच्छा कैसे? साਡਾ नहीं कसूर। हुकूमत का कोई कसूर नहीं, साਡਾ अपना कसूर है। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। वोट दे देते? ਰੱਬ ਕੋ ਮੰਗੋ ਬਸ, अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ नहीं, अल्लाह वारिस, खुदा हाफिज़। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, बहुत परेशान लग रहे हैं, मेरे ख्याल से बात ही नहीं करना चाहते हैं। 2 घंटे हो गए यहाँ पर इनको, और भी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर ट्रेन में सफ़र के असूल के लिए आए हुए हैं और अपने जो है ना वो घरों को जाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलामत अली है जी। सलामत अली, आपको अल्लाह सलामत रखें, लेकिन इस तरह के हालात में सलामत हैं आप? हाँ जी हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल सलामत है, अल्लाह का शुक्र है। और दुआ करते हैं कि आवाम को अल्लाह ताला सलामत रखे और इसकी गर्मी की हालत में अल्लाह ताला रहमत की बारिश नाज़िल करे। हाँ जी, मुझे ये बताएं, घर जा रहे हैं कारोबार पे जा रहे हैं? देखिए अभी इधर हम लाहौर में मेहमान आए हुए थे, अभी वो मतलब हमारा टूर मुकम्मल हो गया, अब वापस जा रहे हैं। मंडी नारंग मंडी से हमारा ताल्लुक़ है, वहाँ के रहशी हैं हम। वहाँ के रिहायशी हैं, तो मुझे ये बताएं, आए भी तो ट्रेन पे ही थे? नहीं नहीं, फिर मैं ट्रेन पे नहीं आया, मैं तो वैसे वो मतलब आम जैसे सफ़र होता है, गाड़ियों पे आया मतलब वो। गाड़ियों पे, अब जी ट्रेन पे जाएंगे? जी, अभी इरादा है कि ट्रेन पे जाएंगे, क्योंकि ये मतलब आरामदेह थोड़ा सफ़र होता है। बंदा इस गर्मी के मतलब मौसम में जो है वो इजीली अपने मंजिल पे जो है वो पहुंच जाता है। अच्छा, जी इजीली पहुंच जाएगा लगता है आपको? ये लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पर, अगर कैमरामैन दिखाए 3-3 घंटे से वेट कर रहे हैं, लगता है कि यहाँ पर आरामदायक सफ़र मिलेगा? देखिए मतलब इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। इसके जो सारे मतलब हुक्मरान जो है मौजूदा दौर के, देखिए निगरान हुकूमत चल रही है, तो इसके लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। आवाम भी वो जो मतलब पुराने मतलब वो लोग आजमाए हुए हैं, आवाम ने देखे हुए हैं, वही लोग मतलब इंतज़ार में हैं कि घात लगाए बैठे हैं कि इक़्तिदार की मतलब के दौड़ में हैं कि फिर हम लूटें मुल्क को, फिर आवाम को बेवकूफ़ बनाए। मज़ा तब है कि मैं मतलब सारे अवाम का ये इरादा है कि इस मौजूदा हालत में जो है अवाम का जो पुरसाने हाल कौन बनता है, दस्तों बाजू कौन बनता है, ये आवाम को इस मतलब के निगरान हुकूमत के जो है अंदर कौन सहूलतें पेश करता है। ट्रेनों का मामला है, इसके अलावा दीगर बिलों का मामला चल रहा है, हड़तालें हो रही हैं, तहरीकें जो है सारी मुतहर्रक हो रही हैं। मतलब इस तरह से मुल्क में अफरा तफरी का निज़ाम जो है वो चल रहा है। तो तारीख में इतने मुश्किल हालात पहले कभी नहीं देखे। हाँ, मैं भी यही मतलब कि सब तकरीबन मेरी 50 साल उम्र हो गई हुई है, तो इस निसफ सदी यानी कि मैं गुजार चुका हूँ। तो ये देखें कि मैं ऐसे हालात मैंने भी नहीं देखे हैं। मतलब इससे लोग भी मतलब जो मुझसे पुराने लोग हैं, 100 साल ला लो, 80 साल 75 साल के जो बाबे बूढ़े हमारे वालदैन लगा लें, तो वो मतलब इस तरह से है कि वो भी फील नहीं करते, वो भी सर पकड़ कर बैठे हुए हैं घरों में। वो हमारे आने वाले मुस्तकबिल के बारे में, अपनी औलादों के बारे में परेशान हैं। तो मुल्की हालात तो एक सरफ रह गए, अपने घर का कोई चूल्हा नहीं चला सकता। कि इसके मतलब सारे अवाम को, हुक्मरानों को, MP MNAs को, मतलब हर तबका फ़िक्र को, मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोगों को ये मिल बैठ कर यानी कि एक प्लेटफार्म पे जमा हो के, कोई मिल बैठ के मिलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन तैयार तो वाकई नहीं है। इसी तरह अगर हम एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहे, हुकूमत मतलब कि ये हुकूमत के देखे दिखाए जो भेड़िया के कह लें, मतलब देखिए हम दुख से कह रहे हैं, तो ये हमें लूटते रहेंगे। हमें फर्दन हमें ये कोई इधर को खींच लेगा, कोई इधर को खींच लेगा। हम इसी तरह अवाम एक ताकत का नाम है। अवाम कोई वो नहीं है कि मतलब भेड़ों का इज्जत नहीं है, कोई भैंसों का इज्जत नहीं है, कोई जिसका जी चाहा को डंडे के साथ किसी जंगल में लेगा। कर रहे हैं हुक्मरान, यही कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ यही हो रहा है। हम जो है वो अभी हुकूमत के साथ सामने अपील करते हैं, ये कि ये मौका बना हुआ है, हम अपील करते हैं। और ये हुक्मरान प्लीज़ खुदारा किसी अच्छे बंदे को जो है वो हमारे बक्सरे इक़्तिदार आने दें, सीट पे बैठने दें, हुकूमत करने दें। 5 साल करे, 4 साल करे, 10 साल करे, 2 साल करे, 2.5 साल करे, तो वो उसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल करे, वो पाकिस्तान के अवाम के साथ खेले नहीं। मतलब ये 1 महीना आया है इसलिए लूटा, दूसरा आया वो 2 महीने बैठ गया, तीसरा आया वो 2.5 साल बैठ गया।
चौथा है वो 5 साल, कोई मतलब 11 सब आके बैठ रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। काम वाकई कोई नहीं हो रहा है। जो हुआ है वो हम तो यही चाहेंगे कि हम आवाम की मतलब के कोशिशों से हुआ है, हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया। ये हमारे टैक्स के, हमारी मतलब के खून पसीने की कमाई है, हमारे दिए हुए टैक्स के जो कुछ बना है वो बना है। तो ये तो मतलब अपनी तख्तियाँ लटका के, तो इस तरह तो ये हमारे सारी ऐसी और निसफ सदी में मतलब आने वाली नस्लों के हमारे मुँह से उनके साथ खेलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, शुक्रिया। तो आपने सुनेंगे और कहने के हुक्मरानों से कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस मुताबिक क्या कहना है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो किराए बढ़ जाते हैं और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मुसाफिर यहाँ पर जो आए हैं वो कहीं जाने के लिए आते हैं कि चलो ट्रेन में जाएंगे तो कोई आसान और हमें सस्ती सहूलत मिलेगी। यहाँ पर सहूलत भी मौजूद नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। इस मुताबिक भी आपको बताएंगे और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ बैठे? तकरीबन 2.5 घंटे। 1 घंटा हो गया। जी। कहाँ जाना है? कराची। कराची जाना है। ट्रेन का सफ़र सोच के आए थे चलो इजीली जा सकते हैं, लगता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता नहीं। ये सारा हाल ही बेकार हो गया, सारा ड्रामा है, सारी कहानी है, पता नहीं समझ से बाहर है। ट्रेनें 4-4 घंटे 3-3 घंटे लेट आ रही हैं। 3 घंटे लेट आ रही हैं। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, किराए बढ़े हैं, फिर सहूलतें भी नहीं है। सहूलतें भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी को तो लूट के खा रहे हैं और क्या कर रही है हुक्मरान कैसे हैं? किया दूसरा किया। ये नवाज शरीफ क्या किया इन्होंने? किसी ने, सबने मुल्क को खाया है। ये इस गरीब का किसी ने भी नहीं सोचा है। समझ, हम लोग तो अब तो 20,000 25,000 में तो हमारा जीना मुश्किल होगा। हम अपने बच्चे नहीं पाल सकते, क्या करें हम? 20 किराए बड़े पूरे करने हैं, किराए देने हैं, रोज़ कारोबार पे जाना है, महीने का खर्चा पूरा करना है। एक चीज़ रेंट का मकान ले रहा है, वो 15,000 रुपये उसका किराया है, ठीक है। 30,000 रुपये उसकी पे है। वो क्या करेगा? वो अपने बच्चों को खिलाएगा या वो रेंट देगा? ऊपर से बिल किस तरह दे? 25,000 रुपये का बिल आया है, कहाँ से अदा करें हम लोग? ये तो अल्लाह ताला पता नहीं किस तरीके से इस मुल्क को चला रहा, वरना हुक्मरानों की वजह से तो ये बिक गया है। ये मुल्क बिक चुका हुआ। ये नहीं समझें कि ये हमारा, ये बिक चुका है, उन्हीं की वजह से चल रहा है। आज ये IMF से पूछो, पानी पीना IMF से पूछो, जो करना IMF। सांस भी लेना है तो IMF से पूछो, नहाना भी है तो IMF से। तो क्या रह गया फिर आपका? आप क्या कर रही हैं? वो ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, वो जो कहते हैं वो करना पड़ रहा है। ट्रेनें की सहूलतें हैं, ट्रेनें लेट आ रही हैं, मुसाफिर खवार हो रहे हैं। यहाँ पर सहूलतें नहीं है। बंदा अगर 3 घंटे बैठ के यहाँ पे खाना खाना चाहे तो वो भी नहीं मिलेगा। इसमें भी IMF का अमल दखल होगा। ये बिल्कुल है। क्या है? आप मुझे बताएं ना कि उनके बगैर कौन सा काम हो रहा है? आप ही बता दें। आप कोई ऐसा काम है कि उनके बगैर हो रहा हो? जो चीज़ है उन्हीं की वजह से चल रहा है, वरना हमारे हुक्मरानों के हाथ में हो तो ये सही ना हो जाता। ये सारा काम ही उन्हीं की, उन पर वो जो कहते हैं वही करना पड़ता है। आपने सुनी है, बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं, उनके इस मुतालिक क्या कहना है। बढ़ती महंगाई है और फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, किराए बढ़ रहे हैं। लोग आते हैं ट्रेन की सवारी के लिए, सस्ती सवारी के लिए यहाँ बैठेंगे, कुछ खाने पीने के लिए भी मिल जाएगा अगर 3 घंटे लेट ट्रेन आती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सूफी मोहम्मद तारिक जावेद। तारिक साहब, मैं बड़े टाइम से आपको देख रही थी, वहाँ पर आप खड़े थे, बातें सुन रहे थे। लोगों का जो गुस्सा है, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में सिंपल सी राय है कि कल हम नाइट में मुल्तान से चढ़े गाड़ी में, जाफर एक्सप्रेस में। रात के 12 बजते ही TT ने फ़ौरन बगैर किसी समरी के किराया ट्रेन का तेज़ कर दिया। आजकल पाकिस्तान कर दिया किराए को 5% लागू बढ़ा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, 14 रुपये। देखे मैडम, ये पाकिस्तान रेलवे है, टीचिंग की रक्षा नहीं है। रक्षे वाला रेगुलर बेसिस पे स्टाफ टू स्टाफ किराया लेता है, गुंडागर्दी करता है। अभी ट्रेनों में गुंडागर्दी और दहशतगर्दी हो रही है, मुसाफिरों को जलील भी किया जाता है। कोई सहूलत नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। हमारे लिए निगरान हुकूमत भी वबाल जान बन गई है, मुंतखब हुकूमत भी वबाल जान थी। हम लोग पब्लिक वीकेंड्स यूटोंग बड़ी गाड़ियाँ छोड़ के रेलवे पे आते हैं। चलो गरीब लोग हैं, सिंपल काम चल वैसे भी जाएगा। पेट्रोल बचाने के लिए ट्रेनों पे सफ़र करने के लिए जाते हैं और इतनी खवारी। अभी खवारी भी है और बहुत इस वक्त मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। आवाम में किस तरह में मुश्तमिल है, हम बहुत परेशान हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान में कोई मसीहा आ जाए, या अल्लाह पाक इन सारे तमाम जितने भी ये जो लोग चोर ठग हैं इनको सब का बेड़ा गर्क करे और अल्लाह पाक नया पाकिस्तान बनाए। कोई एक शख्स आ जाए अल्लाह वाला। हम हुक्मरान आते हैं, कहते हैं नया पाकिस्तान बना रहे हैं, और फिर जब वो चला जाते हैं तो लोग कहते हैं पुराने पाकिस्तान में ठीक थे। हम नए पुराने का मुतालबा नहीं करते, हम करते हैं या अल्लाह पाक कोई कसाई दे दे, सबको काट दे, जितने चोर कसाई हैं इधर। काट
कट चुके हैं, लोगों का बुरा हाल हो चुके हैं। अभी आवाम कट रही है, अभी ऊपर वाला कसाई कोई भी नहीं कटा। अभी तो ड्रामेगिरी चल रही है ना, कार चौधरी परवेज राय साहब को इधर छोड़ते हैं उधर पकड़ लेते हैं, आवाम को पागल बनाया हुआ इन्होंने, इधर छोड़ते इधर, अब उसको पकड़ लिया अब उसको छोड़ दिया, हमें सब ने रगड़ा दिया हुआ है। तेल के चक्कर में हमारा आवाम का तेल निकाला हुआ इन लोगों ने, आम का तेल निकाला बड़े अच्छे से। निकाला हुआ इन लोगों ने। हम किसको जाके पकड़े? 70 साल हो गए पाकिस्तान लूट रहा है, हम गरीबों के कपड़े तंग किए जा रहे हैं, हमें पता नहीं हमें लूटने वाला चोर कौन कौन सा है। इधर सब हाजी साहब बन जाएंगे। अभी पीपी और नून लीग के आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, एक दूसरे को कपड़े फाड़ना, बुरे भला कहना, वो लोग कितना आवाम को पड़ता है। हाँ जी, अभी वो हाजी साहब बन रहे हैं, एक दूसरे के गिरबान खींचेंगे, बाद में इकट्ठे हो जाएंगे। गिरबान खींचेंगे, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। क्या नाम है भाई? नसीर खान। नसीर खान, जी सर। क्या करते हो? मजदूरी करते हैं, कभी कौन सा मजदूरी किया कभी कौन सा। पहले तो घर में कोई छोटा था मजदूरी मिल जाता था, गुजारा चल जाता था। अभी कभी गुजारा नहीं चलता, अभी 18,000 रुपये काम कर रहा हूँ, गुजारा नहीं चलता घर का। 18,000, ये कोई 1996 का दौर थोड़ी है कि 18,000 में गुजारा हो, बेहतरीन हो। नहीं, पहले फिर भी काम चल जाता था, अभी नहीं चलता। अभी इधर ट्रेन का किराया पहले 400 देता था, तो अभी 750। कितना दौर 700। 750 अभी गुजरे हैं, तो कितने दिन गुजरे हैं? टोटल 2 महीने गुजरे हैं। ये निगरान हुकूमत का ज़रा काम नहीं है। पीछे भी गुजरे हैं, 35 साल नून लीग ने हुकूमत की है, 76 साल मुल्क को बना है, क्या मिला हमें? तो ये जो वजीर आते हैं रेलवे की, वजीर रेलवे जिन्हें कहा जाता है, आजम सवाती साहब हो जाए या फिर ख्वाजा साद रफीक, वो क्या करने आते हैं? ये तो हमें समझ नहीं आ रही वो क्या करने आते। वो हमें जो दूध पिलाते हैं, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या कर रहे हैं। बड़े प्यार से लूट रहे हैं। कभी जो आता है, जो वज़ीर आज़म इधर बनता है, वो कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं करता। जो ईमानदार लोग होते हैं उनको पकड़ के जेल में कर तो रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। हाँ, महंगाई क्या है और क्या क्या है पाकिस्तान के लिए। सब कुछ पाकिस्तान का जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वो भी बेच रहा है। अभी पाकिस्तान क्या है, अमेरिका का गुलाम बन गया। क्या है, जो ईमानदार लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं। जो इधर मुल्क का लुटेरा है वो इधर का सरदार बना है। वो आपने सुनी है और शदीद परेशानी के आलम में ये जो लड़का था, और भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। बढ़ती महंगाई है और जीना मुश्किल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, बात करना चाहती हूँ मैं आपसे। जी बेटा। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? मोहसन। परेशान लग रहे हैं, क्या वजह है? हम पाकिस्तान में रहते हैं तो परेशान तो होंगे ना, पाकिस्तान के हालात की वजह से। सब आपके सामने है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं, बस सांस ले रहे हैं। और पाकिस्तान छोड़ के इस एज में कहीं जा नहीं सकते, तो सरवाइव तो करना है। कहाँ रहते हैं? मैं सियालकोट। सियालकोट में। यहाँ क्या करने आए? कराची जा रहे हैं, कराची जाने के लिए। कराची से पहले शॉप का सामान है। सियालकोट से यहाँ आए, फिर कराची जाएंगे जी। काम कारोबार के लिए? जी, दुकान का सामान लेने के। अच्छा, ये बताएं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं, हर चीज़ का, बाइक राइडर्स जो हैं, जो बाइकियाँ हैं हजरात, उन्होंने भी कमाना है, वो भी किराए बढ़ा देते हैं, बसों के किराए बढ़ा देते हैं, रेलवे के किराए, चिंगजी रिक्शे के। क्या चल रहा है ये? बेटे, अब आप इससे ये आइडिया कर लीजिए कि हमारा छोटी सी एक शॉप है, तो खाना इतना लोगों के लिए मुश्किल है कि दुकान पर आना 10-15 दिन से किसी ने शॉप का रुख भी नहीं किया। बट ये है कि होप फॉर द बेस्ट, इसीलिए कुछ ना कुछ दौड़ भाग कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी तरीके से भी सरवाइव कर जाएं, जो कि मुश्किल, डे बाय डे मुश्किल लग रहा है। मतलब आप यहाँ तक, सियालकोट से यहाँ तक पहुँचने में पता चल गया है रेलवे के किराए 5% बढ़ गए हैं। हैरत तो ये होगी, और पता नहीं इतने पैसे भी कुछ मुसाफिरों के पास होते भी हैं कि नहीं, कैसे देंगे पैसे, कैसे वापस आना है ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। यानी मुसाफिर जो है ना, वो ट्रेन में ही बैठे रहते हैं, उनको अचानक ही पता चलता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं और किराया भी 50% बढ़ा दिया गया है। ऐसा हुआ? ऐसे ही हुआ है, 5% इन्होंने एक्सेस कर दिया है। अब एक इंसान अपना सर्टेन बजट लेके निकलता है, अब वहाँ से वापसी के लिए आपको डेफिनेटली अपनी शॉप की चीज़ों में से ही कुछ कम करना पड़ेगा। जब आप चीज़ें कम करेंगे तो डेफिनेटली उनका बर्डन बाकी चीज़ों पर आएगा, तो प्राइस रेंज बढ़ेगी तो कौन लेने आएगा? लोग तो फूड सेक्टर को पूरा करेंगे ना, अपने किचन को पूरा करेंगे। तो देखिए क्या बनता है। ट्रेन के जो ना, वो सफ़र के लिए आपने भी रवाना होना है, कब से यहाँ बैठे हुए हैं? हमें कोई घंटा डेढ़ हो गया। घंटा डेढ़ हो गया है। कुछ पता चला कि कराची के लिए जो ट्रेन आनी है कब आनी है? अभी भी कह रहे हैं 1.5 घंटा और है। 1.5 घंटा। अभी मैंने एक मुसाफिर से बात की तो वो तो कहता 6 बजे आएगी।
हमें तो लास्ट इन्फॉर्मेशन तो यही है कि 1.5 घंटा और इंतज़ार करें। कितने अरसे से ये चल रहा है कि ट्रेनें जो है ना वो आने से कासी रहे हैं। कहते हैं कि फ्लड आया था, उसकी वजह से ट्रेनें मुतासिर हो गई हैं, ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर हो गया है। आप मुझे बताएं, इतने अरसे से ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, कितने सालों से यही सिचुएशन चल रही है? ऐसे ही है बेटे, मतलब थ्रू आउट हम तो मतलब अपने बचपन से भी यही था कि आगे जाके 2-4 घंटे एक्सेस ही बताते थे कि हम लोग ये राइट टाइम है, इतने बजे पहुंचेंगे। तो राइट टाइम पर तो नहीं, नेवर। कब हुक्मरानों की कोई राइट टाइम नहीं है हुक्मरानों का, तो ट्रेनें कैसे राइट टाइम पे आएगी? बस ऐसे ही है। तो हिकमत अमली बनाई जाती है, पाकिस्तान को चलाने के लिए दावे किए जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दावे हैं, सिर्फ दावे। और उसके कसूरवार ज़्यादा हम लोग हैं जो कि सरवाइव कर सकें। अब देखें ना कि अगर आज एक छोटा सा प्रोटेस्ट कहा गया है तो हमें उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए था। इट मीन्स कि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी तमाम सड़कों पर आई है, बाहर बैठी हुई है, मार्केट्स बंद कर दी हैं, 72 घंटे का टारगेट दे दिया है। अब ये 72 घंटे तो वो तो रात भी न्यूज़ सुन रहे थे। तो ये है कि अब हम लोगों में से ही थोड़े थोड़े से निकले, जब बिल जलाना शुरू हुए तो एक सर्टेन अमाउंट बन गई। लेकिन हम जैसे ही लोग होंगे जो कि कहेंगे कि नहीं सर्वाइवल, तो हुक्मरानों ने भी जलाए थे इक़्तिदार में आने से पहले। बस ये है कि सर्वाइवल की दौड़ है बेटा, कि अब ये सोचते रहे पूरी रात पूरा दिन कि जाएं कि ना जाएं, नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा। तो फिर अब कदम बढ़ा लिया। कैसी हैं यहाँ की सहूलतें, कैसी देख रहे हैं? टिकट्स टाइम पे प्रोवाइड की जा रही हैं, खाना पीना यहाँ पर, पानी, सिक्योरिटी कैसी है? चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, सामान चेक किया जाता है? हाँ, बाकी सब कुछ तो ठीक है, बाकी तो ठीक है अभी तक। हाँ, अभी तक तो ठीक है। फूड क्वालिटी नहीं है, फूड क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए नहीं खाना खाया कि वहाँ जाके देखेंगे कुछ खा लें। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। किराए जो है ना वो बढ़ गए हैं और ये बताया जा रहा है कि किराए रातों रात ही बढ़ गए हैं। मुसाफिर ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, उन्हें अचानक बताया जा रहा है कि जो किराया है ना वो 50% बढ़ चुका है। क्या हाल है आप? ठीक ठाक। ठीक है। कहाँ जा रही हैं? अपने गांव से। अपने गांव से आई हैं, ट्रेन पे जाएंगी। अब कब से बैठी हुई हैं यहाँ पर? 11 बजे के। सुबह से बैठी हुई हैं आप यहाँ पर? नहीं, वो हस्पताल आए हैं ट्रेन से अच्छा। ते हुण हस्पतालों इत्थे आन के बैठे हैं। 4 बजे ट्रेन आनी है, फिर असां जाना। पहले 4 बजे आएगी ट्रेन, उससे पहले नहीं आएगी? नहीं, जाना कहाँ है आपने? नारवाल से। नारोवाल। नारोवाल से आएंगी, नारोवाल जाएंगी। किराए बढ़ गए हैं, हाँ जी। क्या कहेंगे आप? करना नहीं की बताया जाता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो किराए बढ़ गए हैं। तो की करिए हुण, माड़े लोग हैं, मजबूर हैं, हुण किराए भरने ने, होर की करना है असें। तो आप अकेली आई हैं, आपके साथ कोई और नहीं आया? बेटा मेरा बाकी कहाँ हैं घर वाले? वो अपने गांव से। अपने गाँव से। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उनका बढ़ते किराए पर ट्रेन जो मुतासिर हो रही है शेड्यूल, उन पर क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। मुझे ये बताएं कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ कराची जा रहा हूँ। कराची जा रहे हैं। कराची की ट्रेन तो मैंने अभी अभी लोगों से बात की, वो कह रहे 6-4 बजे आएगी। नहीं, ये जा रही है तेज़गम। हाँ, तेज़गाम होगी, कराक्रम होगी, एक्सप्रेस होगी, आती 2-2, 3-3 घंटे लेट है। वो तो लेट तो आ रही हैं। अब हुकूमत को चाहिए ना ये चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। हमें आवाम ने तो नहीं ना कंट्रोल करना इसको तो हुकूमत ने कंट्रोल करना है, जो भी करना है। कब से बैठे हुए हैं यहाँ पर? मैं कोई बैठा हुआ 20 मिनट से। ये 20 मिनट से। हाँ। सहूलतें कैसी हैं यहाँ पर? हैं, सहूलतें कैसी हैं यहाँ की? यहाँ की सहूलतें बस नॉर्मल ही हैं। बस यही है, गाड़ियाँ कुछ अच्छी हैं, कुछ ऐसी हैं। पानी की बहुत तंगी होती है, पेशाब करने की बहुत तंगी होती है यहाँ पे, और डब्बे में पानी नहीं होता, अगर वैसे ही लीक हो जाते हैं। इसी वजह से ये नाकाम हो गई हैं। रेलवे जो सी नाकाम हो रही हैं इसी वजह से, क्यों सहूलतें नहीं हैं। अब मतलब नाकाम हो रही हैं तो चीज़ें भी नाकाम ही होंगी। हुकूमतें तो ऐसे ही है, नाकाम ही रहती हैं। जो भी आएगा वो अपने लिए सोचेगा, अवाम के लिए कोई नहीं सोचेगा। ये 14वीं सदी का दौर है, ये कुरान के ऊपर लिखा हुआ है। जो हुक्मरान आएगा वो अपने लिए ही आएगा, अवाम के लिए कुछ भी नहीं आएगा।
आवाम की कोई सहूलत नहीं देगा, ना कोई ऐसा तासुरात देगा। क्यों, जो भी करना है ना आवाम ने खुद ही करना है। आवाम इनके साथ रद्दोअमल करने के लिए नाकाफ़ी है। पेट्रोलियम स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं तो किराए बढ़ते हैं, सिर्फ ट्रेनों के नहीं, सारे ट्रांसपोर्ट के। अरे बढ़ गई हैं, कल का तेल बढ़ा हुआ है 17 रुपये कुछ लीटर तेल बढ़ा हुआ है, किराया 14 रुपये। हाँ 16 रुपये 17 रुपये हो गए कुछ। हाँ तो वो फिर उसके बाद ना ये ट्रेनों का तक पहले था 2300 रुपया, अब हो गया है 2700 रुपया। 2700 की टिकट हो गई है ये तेज़गाम की। तेज काम का हाल है, ये तेज़गाम मुल्क का हाल क्या होगा? मुल्क का हाल तो जो है वो तो सबको पता है। और जो अल्लाह की तरफ से होता है वही होता है। जो अल्लाह की तरफ से नहीं ना होगा वो कुछ भी नहीं होगा। अब जो भी है ना वो ये मुल्क इख्तियार में है वोट देना, वोट दे के हम हुक्मरानों को लेकर आते हैं। बोर्ड की तो बात ही ना करें। अब तो किसी को वोट देने के लिए जब भी होगा ना ज़ाया कर लेना, इनको नहीं देना। ज़ाया कर देना, हाँ ज़ाया करना है, इनको नहीं देना। इनको कोई फ़ायदा ही नहीं है देने का। ये वोट अपने पास से डाल लेंगे। जो ज़ाया होंगे वो खुद ही वो पहले इस्तेमाल हुए होंगे। इस्तेमाल हो चुके हैं और वोट भी ज़ाया करने की कसम खा रखी है लोगों ने। वजह क्या है? वजह ये है कि फैसिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं और उसकी जगह आवाम को सिर्फ रुलाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र ठीक। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम गरीब हैं, बस लाचार आदमी हैं, बेवास हैं, महंगाई है, हम राशन के पूरे नहीं होते, खर्चे के लिए पूरे नहीं होते। हमारे बीवी बच्चे हैं छोटे। बीवी बच्चे हैं? बीवी बच्चे आप? जी हम बीवी बच्चे हैं। हमारा वालिद साहब फौत हो गया, हम कमा नहीं सकते हैं। कमा भी नहीं सकते हैं आप? यहाँ पे क्या कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे? गरीब माजूर आदमी है, मांगते हैं, मजबूरन मांगने जाते हैं। पुलिस वालों हमारे को तंग करते हैं, बोलते हैं ये नहीं मांगो। क्यों मांग रहे? लोग तंग करते, लोग देते नहीं। जिसके पास जाते हैं वो बोलता है हमारा दिल कहता है हम तुम्हारे को 100 रुपये दें, पर नहीं है, क्या करें, महंगाई बहुत है। ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठने नहीं देते। गाड़ी में जाते हैं, किराया मांगते हैं, किराया नहीं है। मजबूर होकर बेवास होकर स्टेशन पे घूम रहे हैं। यही बात है, क्या करें, राशन पूरा नहीं होता, खर्चा पूरा नहीं होता। लोग तंग करते हैं, बोलते हैं किधर से ले आए, किधर से। ख़राब हो गए कि लोग मांग तांग कर गुजारा कर रहे हैं, मांगने पर मजबूर कर दिया हुक्मरानों ने। हुक्मरानों ने मजबूर कर दिया हमारे को। बोलते हैं बस क्या करें। अभी 200 रुपये किलो खांड चीनी हो गई हमारी, चीनी 200 रुपये किलो हो गई। हम क्या मांगे? दिन को 500 रुपये 600 रुपये कमाते हैं, सारे दिन भागते हैं, रोटी भी पूरा हमारा नहीं होता। हम बोलते हैं हम भूखे रहें, हमारे बच्चे तो खाएं, और बच्चे के लिए भी सर्किट पूरे नहीं होते। इसलिए नहीं चीनी अब पूरी होती है, ना आटा पूरा होता है, ना घर का खर्चा पूरा होता है। बस अल्लाह देगा, इसलिए। बताओ, सारा दिन यहाँ पर रहते हो, लोगों से मांग तांग के गुजारा कर रहे हो, बड़े मुश्किल हालात हैं तुम्हारे, और बीवी बच्चों को पालना मुश्किल है, वालिद साहब नहीं है, घर में कोई नहीं है ताउन करने वाला? नहीं है, कोई भी नहीं है। एक मेरा सहारा नहीं है, अल्लाह के सिवा हमारे को और सहारा नहीं है। एक माँ है, छोटे बहन भाई हैं, एक भाई है छोटा है, एक बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, 3 बच्चे। रहते हो सारा दिन रेलवे स्टेशन में, सहूलतें कैसी हैं यहाँ पर? किराए बढ़ गए हैं, लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, खवार हो रहे हैं? बस जगह नहीं है, ऐसे स्टेशन पर सो जाते हैं, तो पुलिस वाले हमारे को उठाते हैं, जाओ भाई जाओ, इधर से निकलो। इसलिए हम बोलते हैं साहब कहाँ जाएँ, गरीब आदमी है, लाचार आदमी है, हमारे को रहना दो। और पैसे भी इतने नहीं हैं, हम किराया करें। मुसाफिर खाने में जाता हूँ, वो बोलता है 400 रुपये लेगा, 4 भाई का 400 रुपये, 4 भाई का। हम कहाँ जाएँ? हुक्मरानों से क्या अपील है जी? हुक्मरानों से क्या अपील है? हुक्मरानों से ये अपील है, हम गरीब हैं, हमारा कोई सहारा बने, हमारे को कोई ऐसा कोई अच्छा कोई कारोबार दे, हमारी मदद करे। हुक्मरान सुन रहा भी नहीं, कोई नहीं सुन रहा हमारी। लाहौरनामा के तवज्जुह से अगर हुक्मरानों तक इनकी आवाज़ पहुँच रही है तो हुक्मरानों को चाहिए ज़रा यहाँ पर नज़रसानी करें। ऐसे हालात जिनके पास जॉब्स नहीं है और फिर कुछ माजूर भी हैं जो यहाँ पर आते हैं, मांग रहे हैं और मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, घर में कोई नहीं है कमाने वाला। हुक्मरानों को चाहिए कि मैक्सिमम इन पर नज़रसानी की जाए। बढ़ते किराए पर आवाम का रद्द-ए-अमल तो सामने आ रहा है और साथ ही साथ सहूलतें जो हैं ट्रेन की, उससे भी लोगों की जो है ना वो परेशानी आया है। लोगों से मज़ीद बात करते हैं, मुसाफिर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? कराची। कराची जा रहे हैं। कराची की जो ट्रेन का कहा जा रहा है 4 बजे आएगी।
जो हमारी ट्रेन है कराकरम वो तकरीबन 3 बजे का टाइम है उसका। 3 बजे का टाइम है। अब यहाँ पर एक मुसाफिर था, वो कह रहे थे तेज़ काम का लगभग 4 बजे का टाइम है। उसका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कराकरम 3 बजे आएगी। 3 बजे आएगी, इतनी लेट क्यों? नहीं, उसका टाइम ही इतना है तकरीबन। टाइम इतना, तो यहाँ बैठ के वेट करेंगे आप? तो हम इसलिए जल्दी आ गए क्योंकि आज हड़ताल है, तो पता नहीं ट्रांसपोर्ट मिले ना मिले, इसलिए हम 1.5 घंटा पहले आ गए। आपको इस बात का यकीन था कि जो लोग बैठे हुए हैं एहतजाज करने के लिए, वो कोई ना कोई उम्मीद की किरण जो है ना वो जगा के जाएंगे, हुक्मरानों तक अपनी आवाज़ पहुंचा के जाएंगे? सही बात है, सही बात है, ऐसा ही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, उसी वजह से एहतजाज किया जा रहा है, और साथ ही साथ किराए भी बढ़ा दी। बिल्कुल, अभी देखें ना, इकोनॉमी का किराया 3,900 रुपये कर दिया है। यही किराया पहले होता था 1,500 रुपये, तो बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा किराया हो गया है। क्या करें हम? किराए पूरे करने हैं, घर के खर्चे पूरे करने हैं, कुछ भी पूरे नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। क्या करते हैं आप? मैं तो ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, तो क्या सहूलतें बताएं मुझे ज़रा, किस तरह की होती है? जो मुसाफिर होते हैं उनके लिए सहूलतें अच्छी होती हैं? तो यहाँ पे देख ली सहूलतें। यहाँ पे सहूलियात तो इतनी नहीं है, वैसे सहूलियात होनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, ठीक है, और किराए सबसे अहम है कि कम होना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें जो रेलवे स्टेशन से हट के मिल रही हैं वो यहाँ पर महंगी दे रहे हैं। बाहर भी महंगी मिल रही हैं, अंदर तो और भी महंगी मिल रही और है। भी महंगी दे रहे हैं, सभी लूट रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सबने जो है ना वो एक एक करके अपना हाथ साफ करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसे ही है। वालेकुम सलाम। लाहौर नामा प्रोग्राम के तवज्जो से आपने अपनी आवाज़ पहुँचानी है हुक्मरानों तक, क्या कहेंगे? हुक्मरान तो सारे पागल हैं। ये क्या है, ये हमारी बोली समझेंगे? गरीब खुदकशी कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, इनको हुकूमत करने का पता ही नहीं है, हुकूमत कैसे चलाती है। इनसे अच्छे हैं वो बदमाश जो डाके मारते हैं, वो अच्छे हैं, उनकी सोच अच्छी है। ये तो पागल हैं सब। ये जो हो रहा है, आटा 20 रुपए की रोटी है, हाँ जी, 100 रुपए का सालन है, 150 में रोटी 200 में खाता है बंदा। तो तनख्वाह कितनी है? इन्होंने कहा 30,000, तो सारे 20-22 दे रहे हैं। कोई इधर कोई सुनाई है, ये इस्तीफे दे दें और घर को जाएं। तो कौन आएगा फिर, कैसे चलेगा ना साहब? अल्लाह चलाएगा। ये जो खाने वाले हैं, ये जो आधा वो पहले एक मौलवियों की कुहार थी, ईदां ते शबरातां आईयां, मुल्लां ढिड वधाए, छोड़ा डोलन कंधा नाल, चुन चुन खान बोटियाँ। ये छोड़ा डोलते हैं कंधों से, बोटियाँ पैसे सारे ये खा जाते हैं, वहाँ भूखी मरती हैं। ये अल्लाह ही याद है, और ये इस मुल्क को बचाए। आवाम रोटी के साथ मेरे ख्याल से पानी का इस्तेमाल कर रही है मौजूदा हालात में, सालन तो खुद खा जाते हैं। पानी डाल लेते हैं सालन ज़्यादा करने के लिए। कड़ी 150 की प्लेट है, कड़ी कीमा 200 की प्लेट है। हाफिज होटल पे जाओ, वो कड़ी 300 की देते हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहा हूँ, अच्छा, बस नहीं पैसे मिल रहे, क्योंकि जो 307 रुपये पेट्रोल है, रक्शे पे अमीर लोग भी जाते हैं, गाड़ियों पे कोई नहीं जाता, कोई नहीं बेटा जाता गाड़ियों पे। आपको तो पता, हमारे से ज़्यादा पता, आप न्यूज़ वाले हैं, आपको हर चीनी इतनी महंगी है। में काम कर रहे हैं इस उम्र में, मजदूरी कर रहे हैं, घर में कौन कौन है? कोई कमाता नहीं है। और कमाता हो तो मैं इधर आऊँ, इतनी उम्र तो नहीं हुई, 81 ओनली। उम्र होगी, कह रही इतनी उम्र नहीं है। हाँ तो क्या करूँ, जाके मारूँ? बताएं हुक्मरानों को कैसे गुजारा करेंगे फिर? हुक्मरान जो है ना, जो हुक्म है, इनको एक बैरी जात बनाएं, अच्छा, बड़ा, सबको उसमें डाले, समुंदर में गर्क कर दें इनको। इनकी ये सज़ा है। इनके पास इतने इतने पैसे हैं, ये अंदर भी होते हैं, बाहर 100 नौकर खड़ा होता है, रोटी ये बाहर की खाते हैं। इनका बंद करें इसी। वो अपनी शाही ऑफिसर जो है ना वो ख़त्म कर देंगे, हमें नहीं चाहिए शाही अफसरी। हाँ, ये नून लीग भी कहती थी, वो स्पेशल डब्बे में वजीर जाता था, साद रफीक जहाज़ में जाता था, 100 पुलिस वाला होता था उसके साथ, सलून होती थी। क्या करते सब, ये झूठ मारते हैं, ये झूठे हैं,
अच्छा नहीं लगता। कोई सच्चा बैरी जहाज बनाए इनको सबको समुंदर में अच्छा जी सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ पर दोबारा बैठ ही जाए। मेरे ख्याल से उम्र आपकी काफ़ी है, मजदूरी आपने करनी है अभी। नहीं बट आई एम यंग मैन ओनली 81। हिम्मत जो है ना, हाँ हिम्मत जो है ना बेटा, अगर हिम्मत है इंसान में तो कुछ भी कर सकता है। हिम्मत ना हारना है, दिल तुझे कसम है बस। बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? मैं मुरीद के जा रहा हूँ। मुरीद के जा रहे हैं? क्या सोच के जा रहे हैं? किराए बढ़ गए हैं, ये सोच के चलो ट्रेन पे जाएंगे, सस्ती सवारी। नहीं, सवारी लेके जा रहा हूँ। अच्छा, सवारी लेके जा रहे हैं। यानी आपने यहाँ से अपनी मजदूरी के असूल के लिए आए हैं, यहाँ से मुसाफिर लेके जाएंगे। हाँ जी। तो ये हालात कैसे देख रहे हैं आप जो हो चुके हैं? हालात बहुत ख़राब है मैडम, बहुत ज़्यादा ख़राब है हालात। तो गुजारा कैसे हो गए इन हालात में? ज़रा हुक्मरानों को बताएं जो कहते हैं कि बड़े आसान हालात जा रहे हैं, आवाम को सारी सहूलतें दे रहे हैं। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मुझे ये बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो कल बढ़ी हैं, आप तो यहाँ पर आए हैं अपने लेके जानी अपनी मजदूरी किसी न किसी तरह से, वो तो कसम खाई हुई है आपने घर से निकलना है, बच्चों के लिए बेगम के लिए कुछ ना कुछ लेके जाना है। तो जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, किराए भी बढ़ जाते हैं। अभी ट्रेनों के किराए बढ़ गए हैं, आपने भी बताया खुद किराया बढ़ाया होगा यकीनन, वरना गुजारा कैसे हो? मैडम मैं 1.5 लीटर पेट्रोल डलवा के आया हूँ मोटरसाइकिल पे 500 रुपये का। 1000 रुपये हम मजदूरी करते हैं एक दिहाड़ी की, एक दिन की। हाँ जी। तो ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, इनको नहीं पता, सब पता है इनको, काले चश्मे लगाए हुए हैं उन लोगों ने, उनको नजर नहीं आ रहा इनको शायद। सब पता है, लेकिन ये इनका लोड खाते ही हैं, ये इनका लोड जो गरीब आवाम के ऊपर आ जाता है, फिर इन पे अल्लाह का कहर नाज़िल होगा। हाँ जी। लोग शिकवा करते हैं किराए बढ़ चुके हैं, लेकिन लोगों को ये बताएं किराए बढ़ाने पर आप लोग मजबूर हो गए, वरना गुजारा कैसे करेंगे? बस आपके सामने है गुजारा, हम क्या करना है, भूखे हैं। अभी तो ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर है और मुसाफिर अभी तक अपनी सवारी का इंतज़ार करें कि जैसे ही ट्रेन आएगी हम लोग अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि अभी तो मुसाफिर यहाँ पर पहले से बैठे हैं और अभी तक लोग आए भी नहीं, तो कैसे, अगर दिहाड़ी नहीं लगेगी तो क्या होगा फिर आज? आपके सामने है मैडम, हमारे पास से ये बात बाहर है। आवाम के पास अल्फाज ही नहीं है कि बोले क्या, और बोलने के साथ साथ उनको फिक्र ये है कि खाएंगे भी क्या। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ कहाँ तक जा सकती है? हुक्मरानों तक जाए कि आप बोलें तो सही। सदर वजीर आजम तक जाएगी, तो फिर उनको बोलें अगर सारा काम IMF ने करना है तो फिर वो IMF ने, हाँ जो वो जिसके साथ उन्होंने मुआहदा किया हुआ है, अगर उन्होंने सारा काम करना है, पेट्रोल उन्होंने बढ़ाना है, महंगाई उन्होंने करनी है, तो ये सदर और वजीर आजम क्या कर रहे हैं? कहते हैं इसके बिना मुल्क नहीं चल सकता, IMF की शर्तें पूरी करना लाजमी है। वही उनको हुकूमत दे देना, जो मसला ये कर रहे हैं उनको दे दें, जो भी वो करेंगे अवाम के साथ करेंगे या मुल्क के साथ करेंगे तो वो सब के सामने है। ये भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, तो अवाम कैसे जिएगी? हर आदमी मर रहा है, हर आदमी मर रहा है। कोई अगर तनख्वाह लेने किसी के पास जाता है वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। 3-3 महीने काम करते हैं, 3 महीनों के बाद भी वो तनख्वाह नहीं देता, तो वो लोग कहाँ से खाएंगे? तनख्वाह नहीं मिली, नहीं मिली। गुजारा कैसे हो रहा है? आज 62 दिन हो गया है, हम इधर 62 दिन हो गए, 62 दिन हो गए, इधर अलामा इकबाल में काम करते हैं, ये हमारा कार्ड है। हम इधर उनके दफ्तर पर बैठे हुए हैं, 3 दिन से बैठे हुए हैं, अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिली, तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लेंगे? बच्चे हम तो वो तो रोज़ाना खाते हैं, घर में खाते हैं, लेते हैं, पीते हैं, हम खाने वाल के रहने वाला है, हम बच्चों को क्या खिलाएं? जब IMF ने कारा काम करना, IMF चलो सॉरी IMF वही है, जो भी है उन्होंने सारा काम करना है, तो फिर सदर और वजीर से हम छोड़ दें, उन्हीं को हुकूमत दे दें, वही करेगा। जब उन्होंने ही खाना है, पाकिस्तान को सब ने खाना के पास जाएंगे तो मुल्क तो डिफॉल्ट हो जाएगा। बाजी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इनके पास रहेगा तब कब बचेगा? फिर भी तो चल रहा है। कैसे गुजारा किया आपने? यही मसला है ना भाई, हम खा रहे हैं, पिछले मर रहे हैं, किसके पास जाएं? ना वज़ीर आज़म कर सकता है, ना सदर कर सकता है, हम लोग इधर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी बचता है इन्हीं के पास है, घर क्या भेजें? महंगाई, पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, कौन सी चीज़ है जो गरीब लेकर खा सकता है? ज़हर है वो भी महंगी है। कल आ रहे थे गाड़ी में, रास्ते में
आदमी ने पटड़ी पर सर रख के अपना उड़वा दिया। अच्छा। तकरीबन वो सखर की उरली तरफ। तो खुदकशी लोग करें और क्या करें, और कुछ भी नहीं कर सकते। ये हुक्मरान काला चश्मा, आपने कहा ना काला चश्मे में उनको सब नज़र आता है। सिर्फ ये है कि उनको ये नहीं नज़र आता कि कोई मर रहा है या जी रहा है, और कोई मसला नहीं है। आपकी अगर आवाज़ जा सकती है तो हमारी आवाज़ पहुंचा दें कि अगर गुजारा ऐसे ही करना है तो एक साथ वो जैसे धमाका करना है, ख़त्म करें पाकिस्तान को, एक साथ मरेंगे। ये तो मसला नहीं होगा कि एक मर रहा है तो 10 को भूखा मार रहा है, ये गलत बात है। ये होना ही नहीं चाहिए। एक बार जब आदमी मर जाएगा, मुल्क ही ख़त्म हो जाएगा, तो किसी के पास कुछ भी नहीं रहेगा कि वो कुछ ले जाएगा, दूसरों को खिलाएगा या खुद खाएगा। मेहरबानी आपसे गुजारिश होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपका। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। 62 दिन से इनको जो है तनख्वाह नहीं मिली है। अब इस तरह के हालात है कि गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका बढ़ती महंगाई पर, पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से जो किराए बढ़े हैं, क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली रज़ा। अली रज़ा, यहाँ बैठ के क्या कर रहे थे? ये ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। ट्रेन का वेट कर रहे हैं? खुद जाना है? जी। कहाँ जा रहे हो? कराची। कराची जा रहे हो? कराची अंदर सूरत हाल पता है? काफ़ी गहमा कह गहमी रहे है। हैं कि 3-4 बजे भी आनी है कराची की ट्रेन। जी वो तो है, उसके बावजूद ये देखें किराया जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंक्रीज़ किए हुए हैं। टिकट ले लिया? टिकट अभी लेना है। लेना है जी। टिकट, और फिर यहाँ पर बैठ के इंतज़ार भी करना है ट्रेन का कि कब ट्रेन आएगी और अपनी मंजिल को जाएगी। जी उसके बाद ये देखें ना टाइम है ना जो तकरीबन 3 बजे, और टाइम की मतलब कि इधर पाबंदी नज़र नहीं आ रही। कोई पाबंदी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सैलाब आ गया था पिछले साल, इसी वजह से सूरत हाल मुतासिर हो गई है, ट्रेनों के जो शेड्यूल है मुतासिर हुए हैं। और फिर दूसरी जानिब आए रोज़ बढ़ती महंगाई और फिर पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से किराए भी बढ़ रहे हैं। जी ऐसा ही है। ये तो जो है पॉलिटिशियंस होने चाहिए ना कि अवाम के जो हालात हैं उन पर रहम करें और अपनी जो याशी हैं उनको वाइंड अप करें, ख़त्म करें, ताकि जो अवाम में एक खुशहाली की लहर है वो बर्पा हो सके। खुशहाली की लहर बर्पा हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सूटेड बूटेड कहाँ जा रहे हैं? हम हैदराबाद जा रहे हैं। अभी कल परसों आए हैं। अच्छा। परसों आए थे 5500 में। 5500 में आए? हाँ AC वाली में। आज वो उसकी किराया 7300 बोले। एक दिन में? एक दिन में क्या, एक रात में हुआ है। एक रात में इतना जुल्म होना नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, ये अपने जो बड़े लोग हैं ना, वो अपने खर्चे कम करें, आवाम को रिलीफ दें। ये हम उनको सबको यही बात करते हैं। बुरा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। ये बिल्कुल नाजायज़ी कर रहे हैं आवाम के साथ, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। 2000 रुपये ट्रेन का किराया बढ़ गया है। जो दिल चाहता है वो बोलें ताकि हुक्मरानों को पता चले बढ़ती महंगाई पर लोग कितना गुस्सा है। गुस्सा इतना है, इतना गुस्सा है, हम बोलते हैं ना ये पूरा स्टेशन क्या खुद को भी इधर जला ले तो वो भी कम है। ये आवाम को शाबाश है जो इतना बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस चीज़ में हाथ डालो वो डबल रेट हो गए। किराए पे कोई भी टैक्सी पे चढ़ो उसके डबल रेट है। क्या जुल्म अभी तक करेंगे लोग को, कितना लूटेंगे पाकिस्तान को, लूट के क्या लूटेंगे। इतना तो लूटना भी नहीं चाहिए जितना ये नाजायज़ी कर रहे हैं। इस वजह से हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं जितना बाहर वाले मुल्कों में पैसे भेजें वो इधर वापस करें अपने पाकिस्तान को। जब रात को आपको तोहफा मिला 7000 का, आपने वहाँ के लोगों से, इंतजामिया से, टिकट ऑपरेटर से पूछा नहीं भाई साहब अचानक खुशखबरी दी आपने? ये खुशखबरी नहीं हुई, बहुत दुख की बात हुई है। इतना गुस्सा है अगर क्या करें। पर अभी हमें non-AC में जाते हैं, क्या मजबूरी है, वापसी हैदराबाद जाना है। हमारा नाम है दौलत राम कलंदरी। दौलत राम कलंदरी। दौलत तो भरपूर होगी फिर आपके पास। दौलत तो जो थी, हाथ में बची है दौलत कोई? हाँ बस जो थी हुक्मरान को दे दी। हाँ वो तो सारा लूट के बैठ गए, अभी क्या लूटेंगे। हम तो कलंदरी आदमी, उनको बद्दुआ ज़रूर देंगे। ज़्यादा बोलते नहीं है, खाम का बद्दुआ लगेगी, वो भी बच्चे उनके भी होंगे। मैं बोलता हूँ उनको आपके बच्चों का एहसास नहीं, आपको उनके बच्चों का एहसास है। साधन दिला रहे हो। बहरहाल अभी हम इतना बोलना चाहते हैं, क्या करें, गुस्सा ज़्यादा भी करना नहीं चाहिए। हाई हो जाएगा, BP आएगा होगा तो वो हमारे को तो टेबलेट भी नहीं दिलाएंगे। जिस हॉस्पिटल में जाएंगे तो उधर की फीस भी डबल हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। क्या करेगा आदमी। ये मेहरबानी कर। डबल होगी, मुझे लगता है आवाम के गुर्दे भी कहीं डबल ना हो जाएं तो वो निकाल के बेच के गुजारा करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है आप? ठीक ठाक बाजी। ठीक ठाक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाजी रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं, सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं सवारी आ जाए तो फिर। सवारी का क्या इंतज़ार है, आपने कहा अपनी आवाज़ में बोले
ठीक है ना, हमने बाहर ड्रम रखे थे पानी के, ठीक है ना, ऊपर स्टेशन पे टैंकी हैं, वो खुली होती थी, चूहे मरे होते थे, मैं पानी साफ़ करता था टैंकी जाके। अब हमारे ड्रम भी बाहर उठा दिए, हम बार पानी पीने से आवाज़ार हो गए हैं। डिप्टी साहब ने से हमारे कल बुलाया, मेरी मीमो दे दी। मैंने वो पानी के ड्रम बाहर रखे होते थे 5-10, वो भी हम किस को बताएं, किस हुक्मरान को बताएं जो हमारी सुने। हम पानी ठंडा पीने से बाहर ड्राइवर पूछे ना आपको पानी की कितनी परेशानी, वो आपको बताएं। ये कुल्ली भाई सब पानी पीते थे, ठीक है। हम जब मैं उसको के बोल सारी सहूलतें हैं, कुछ लोगों से बात की है, वो कहते हैं मुसाफिर कहते हैं सहूलतें हैं यहाँ पर, ट्रेनें लेट हैं बस। ट्रेनों तो लेट हैं, जो हम बाहर सारा दिन इतना 500 ड्राइवर खड़ा था, कुल्ली खड़ा था, हम पानी तो पीते थे ना बाहर, गाड़ी आए जो ना आए वो भी हमारे से छीन लिया। हम किस हुक्मरान को बताएं। जब मैं डिप्टी साहब के पास जाता हूँ 2 दफ़ा उसने मुझे झिड़के मारी। कल मैंने अपना बयान किया। क्या नाम है डिप्टी साहब का? ये 4 नंबर पे है, उनका नाम का मुझे नहीं पता। 4 दफ़ा उसके कमरे में गया हूँ सुबह, उसने कहा मैं पर्चा दे दूंगा तेरे खिलाफ, ठीक है। जब व्हील चेयर टूटी रेलवे की, मैंने पैसे दिए हेल्प सेंटर में। पैसे अपनी जेब से? कब की बात है ये 1 महीना पहले 15,000 रुपया। मुश्किल हालात में भी अपनी जेब से पैसे दिए? बाजी मैंने 15,000 रुपया ये बाजी नीला उसको दिया। ये व्हील चेयर अल्लाह के राह पर लोग बैठते, बूढ़े आदमी नहीं चढ़ते। मैं इनके लिए ऊपर जाकर टैंकी साफ की, गंद निकाला। इन्होंने मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए ये किया, मुझे मेरे पे मीमो दे दें, जब मेरे पे पर्चा दे दें। मैं क्या जुर्म करता था? सुबह आता था, पानी भरता था और वहाँ 10-10 रुपये ड्राइवरों से लेकर बर्फ डला के ठंडा पानी पीते थे, हर मुसाफिर पीता था, हम भी पीते थे। किस हुक्मरान को? आपको लगता है इन हालात में किसी पर नेकी करना अच्छा काम है? मैं तो कहता हूँ ये निगरान वज़ीर आला ना, ये मेरी बात का नोटिस ले। हो सकता है मेरी बच्ची जरा उनको, मैं तो ये कहता हूँ ये मेरा नोटिस ना लिया इस चीज़ का, हमारे पानी का। अल्लाह की कसम मेरी बेटियां भी प्रेस क्लब के पास 3 दिन के बाद मैंने अपनी बच्चियों को वहाँ पर कैंप लगा के खड़ा करूँगा। क्यों? मैं सुबह आता था 5 बजे, पानी भरता था, हमें ये गीज़र नहीं लगवा के दे सकते थे। हम अपना पानी खुद ही इंतज़ाम करते थे। 5-6 ड्रम म्यों हॉस्पिटल में, 45 ड्रम है मेरे पास। म्यों हॉस्पिटल, बीबी पाक दामना, शालीमार हॉस्पिटल, भगवानपुरा, हर जगह पे लारी अड्डा मेरे ड्रम पड़े होते थे। लोगों ने मुझे, किसी ने पैप ले दिया, किसी ने स्टील का ड्रम ले दिया, ऐसे मेरा काम जो चलता रहा, ठीक है। आज हमारा 2 दिन हो गए बाहर से ड्रम को उठा दिए गए। तो मैं ये वादा करता हूँ निगरान वज़ीर आला से, ये हमारी हुकूमत तो अभी आई है, इससे पहले जो वफाकी हुकूमत काम करी थी, वज़ीर ख्वाजा जो वज़ीर रेलवे साहब है, उनकी जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया जाता, किसी भी तरह का नहीं लिया जाता रहा था। ख्वाजा साद रफीक थी ना, मैं तो बैनर लाना से खंबिया थे, खुद लाना। इतनी मोहब्बत मैं राती किसी कॉल भी की उससे, उन्हें कहा मेरा ओदा ना निकलिया होंदा तो मैं तुम दादा मैं स्पेंड किमें करना। राती उन्हें मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा मैं स्पेंड किमें वक्त गुजार लो। मोहब्बत में बेवफाई कर गए। हाँ बेवफाई, ठीक है। अब हमारे निगरान वज़ीर आला से यही अपील है, आप बाहर ड्राइवर खड़े हैं, उनसे पूछें आप पानी की कितनी परेशानी, आपको चीज़ा भी पता लग जाएगा। वाम की बात जो वाम बोले उस पर पर्चा, हवाला, हथकड़ी हैं। तो मैंने तो कल का कहा है, SHO कमरे में भी टकरें मारी हैं। मैंने कहा मुझे गिरफ्तार करो, नहीं तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, मेरी बच्चियों का वारस और स्टेशन में। अरे ऐसी नौबत आए, बच्चियों को क्या बनेगा? बाजी हमारे लिए पानी नहीं है, जो हम इनको कहते हैं हमें मिनट में कहते हैं तो थाने लेके जाओ, छितर मारो। ये कौन सा कानून है? जो गरीब आदमी पानी के लिए तरस रहा, पानी पिलाना तो वैसे भी स्वाब है जी। हाँ, आपके सोचा जाए पानी पिलाना कितना स्वाब है। वो कहते हैं डींगी, फिर अपने घर में भी टैंकी लगी है, उसको भी बंद करो डींगी का। फिर ऊपर टैंकी लगी, उसमें भी डींगी पैदा, वो भी बंद करो। तो फिर तो हुआ ये पानी पीने में ड्रमों में डींगी आ गया, तो उसके लिए मुझे हथकड़ियाँ लगा के मुझे अंदर दे दो। फिर यही बात है, ये कानून है ना, गरीब आदमी अपनी बात ना उठाए। नहीं तो हमें गीज़र लगा दो, रेलवे बाहर स्टेशन के बाहर गीज़र लगा के दें, हम पानी पी सकें। गाड़ी लेट आए, 30-35 साल से हम रिक्शा चलाते हैं, 35 साल से रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पर, फिर मुसाफिरों को भी लेकर जाना है। घोड़ों को घास बेचा है। घोड़ों को घास बेचता रहा हूँ यहाँ पर, निका होता है। कितना पुराना आदमी हूँ, कितना। 35 साल में क्या हालात थे यहाँ पर? ये 35 साल से पहले तो बहुत रौनक थी। आपको बात बताएं तो बहुत रौनक थी। हमारे जैसे हुक्मरान आए, ट्रेनें बंद होती रही, पटरियाँ बिकती रही, सब कुछ होता रहा। शेख रशीद आया, उससे मैंने क्या कि ये मोटर लगवाई, ये पीछे फिल्टर अपने से लगाए, ठीक। साहब ने बड़े दावे किए थे रेलवे वज़ीर रेलवे होने के, ऐसे बड़े काम करेंगे यहाँ पर। उसने वादे किए थे ना, पहले किए थे, दोबारा उसने कहा था ये बंद ही हो जाए। काम कुछ नहीं किया, जो वादे जितने थे ना वो सारे झूठे थे। पहले आने से जो है ना, उससे हम जिस टाइम सीट पे आते हैं ना,
लाखों वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, पता तब चलता है वो अपना पेट भर के निकल जाते हैं। बाकी ये मेरी आपके आगे मेहरबानी, आप मेरी बहन हो, मेरी निगरान वज़ीर आला से अपील है। जो निगरान वज़ीर आला ना होता था, हम रोड ब्लॉक कर देना होता था, ये बाहर वाला हो सकता हम 1-2-3 दिन में बंद। उम्मीद वो बसता है, कुछ करेंगे? ये हमारा पानी का, ये पीने के लिए हमारे पानी की ज़रूरत है भैया, आपने क्यों उनको बेचारों को तंग किया? अपील कीजिएगा ज़रा निगरान वज़ीर आला साहब से। मैं तो निगरान वज़ीर आला से ये अपील की, जो हमें धमकियाँ लगा रहे हैं डिप्टी साहब धमकियाँ लगा रहे हैं। हम क्या बुरा करते थे, इतनी वाम को ठंडा पानी पिलाते थे और टैंकियाँ साफ करते थे, व्हील चेयर में सही कराता था। आज मुझे कह रहे हैं हथकड़ियाँ लगा ले, निगरान वज़ीर आला इसको बुलाए, भी इसको क्यों हथकड़ी लगानी, तुमको हथकड़ी लगेगी। ये हम बोलते थे हमें हथकड़ी, हमें हवाला। ये मेरी निगरान वज़ीर आला से अपील है, हम बाजार का पानी लेके 50 रुपए की बोतल नहीं पी सकते। हम गवर्नमेंट को बिल दें, अपने बच्चियों को पालें, अपना आटा खरीदें, घी खरीदें। एक बोतल लेंगे तो वैसे ही रोज़ का 500 लग जाएगा। नाज़रीन, ये हालात आपके सामने ही है। जी हम यही करते हैं, मेहरबानी करो जो भी ये अपना स्टेशन का रेलवे कार का जो भी सिस्टम है उस पर कम से कम आवाम को रिलीफ दें, किराया नहीं बढ़ाया जाए। किराया बढ़ेगा आवाम और परेशान होगी। प्राइवेट गाड़ियाँ जितने भी है उन लोगों ने किराया डबल कर दिया है। इस वजह से हम सब मिल के बोलते हैं, प्लीज़ मेहरबानी करें, हमारे तरफ से सबको रिक्वेस्ट हम करते हैं वज़ीर आज़म साहब को, तो ये मेहरबानी करें रेलवे का जो किराया है वो ना बढ़ाए। ये रिलीफ देगा, फिर भी कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। गुजारा होगा, अगर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो ये हालात हैं रेलवे स्टेशन के जो आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत सारे वुज़रा रेलवे यहाँ पर आए, बहुत दावे किए रेलवे के स्टेशन की सूरत हाल को बेहतर किया जाएगा और पानी की सहूलतें यहाँ पर मैसर होंगी। पानी की सहूलतें भी आपने देख ली है किस तरह की यहाँ पर दी जा रही हैं। लोगों को साफ़ पानी नहीं दिया जा रहा, खाने पीने की चीज़ें डबल रेट्स पर यहाँ पर मिल रही है। मुसाफिर यहाँ पर 4-3 घंटे बैठ के अपने जो मंजिल के हसूल के लिए परेशान हो चुके हैं। कब ट्रेन आएंगी और अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा होंगे। इसी तवज्जो से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।